नमस्ते, मैं रीना अवस्थी आज नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव के उनवास जिला भोजपुर बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए और इनका देहांत 1963 में हुआ। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे और माता का आंचल देहाती दुनिया के उपन्यास से लिया गया एक अंश है। तो हम पढ़ते हैं पाठ माता का आंचल। जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, अर्थात इस पंक्ति का अर्थ है जहाँ बहुत बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर शोर शराबा और बहुत शरारतें होती हैं, चहल पहल होती है। मृदंग माने एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, परंतु इसमें शोर शराबे के लिए प्रयुक्त हुआ है। जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग, जहाँ बूढ़े लोग, उम्र में बड़े लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी संगत बैठ जाती है, तो वहाँ पर महंगाई और पैसे का और खर्चे की बातें होती हैं। हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के मतलब सवेरे, निबट नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना मतलब साथ में रहना। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, यानी माँ के पास तब जाते थे जब भूख लगती थी। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। पहले के गांव के घरों में क्या होता था कि अंदर कुछ कमरे बन गए और बाहर बड़ा सा आंगन होता था और उसी में एक बैठक होती थी जिसमें जो जितने भी जेंट्स हैं वो सोया करते थे। तो यहाँ भोलानाथ भी अपने पिता के साथ सो रहे हैं। वे अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। मतलब भोलानाथ को अपने साथ साथ पिता रखते थे और जैसे ही सुबह होती थी तो भोलानाथ को भी अपने साथ उठाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे और पूजा के लिए बिठा लिया करते थे अपने साथ। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। जब पिता पूजा करने के लिए बैठते थे तो भोलानाथ अपने पिता से दिक मतलब जिद करने लगते थे कि हमारे माथे पर भी तिलक लगाओ। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार मतलब फॉरहेड, माथे पर एक त्रिपुंड जैसे शिव शंकर के 3 लाइनें होती हैं, इस तरह से 3 लाइनों से एक तिलक लगा दिया करते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, यानी खुलती थी, बहुत सुंदर लगती थी, अच्छी लगती थी। फिर सिर में लंबी लंबी जटाएं भी थी भोलानाथ की, क्योंकि अभी मुंडन नहीं हुआ था और भोलानाथ बहुत छोटा था तो बाल जो थे काफ़ी लंबे लंबे थे। भभूत रमाने से हम खासे भंबोला बन जाते थे। यानी भभूत यानी जो तिलक लगता था, जो भभूत, जो अगरबत्ती धूप बत्ती की जो राख होती है, जैसे उसे तिलक पे माथे पर लगाया जाता है, तो उसको लगाने से भोलानाथ की जो चेहरा है वो ऐसा लगता था जैसे भोले जी का है, शंकर का है। तो इसी कारण जो पिताजी प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। पर असल में लेखक बताते हैं कि उनका जो असल नाम था वो तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। यानी यहाँ लेखक बताते हैं कि जो अपने पिता हैं उन्हें हम बाबूजी कहते थे और जो माँ हैं उन्हें हम मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम भी उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। यानी जब पिताजी पूजा कर रहे होते थे, रामायण का पाठ कर रहे होते थे, तो भोलानाथ बराबर में बैठ जाते थे और जो आईना, जो शीशा रखा होता था, दर्पण रखा होता था, उसमें अपना चेहरा देखते थे कि भभूत लगाने पर वो कैसे लग रहे हैं। जब वह हमारी ओर देखते, यानी बाबूजी जब देखते, तब वह कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। यानी भोलानाथ को शर्म आ जाती और फटाफट से वो आईना उठाकर नीचे रख देते और यह देखकर पिता भी हंस देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही मतलब होता है किताब, एक कॉपी जिस पर वो राम नाम लिखते थे। पर 1000 बार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी, यानी जो किताबें जो रखी हुई होती थी, उसमें बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर, यानी जो भोलानाथ के पिता हैं पूजा करने के बाद 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करते थे और उस पर राम नाम लिखते थे और आटे की गोलियां उसमें लपेट दिया करते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। यानी गंगा जी जाते थे तो भोलानाथ के पिता मछलियों को चारा देने जाते थे, यानी खाना खिलाने जाते थे। मछलियों को क्या खाना खिला रहे हैं? जो आटे की गोलियां हैं।
और उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। यानी लेखक बताते हैं कि उस समय भी हम छोटे थे तो पिता के कंधे पर बैठ जाया करते थे, और पिता जब गंगा जी जाते थे और मछलियों को जब आटे की गोलियां देते थे तो हम देखते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। भोलानाथ को बहुत अच्छा लगता था जब मछलियां दिखाई देती थीं। जब वह मछलियों को चारा देकर, यानी चारा मतलब आटे की गोलियां देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो इसमें भोलानाथ के पिता जो हैं वो भोलानाथ के प्रति लाड बताया गया है कि किस तरह से उसे प्यार करते थे, कि जो शाखाएं थीं बीच में लौटते वक्त जो पेड़ पड़ते थे और उनकी शाखाएं हुआ करती थी, तो उस पर भोलानाथ को बैठा दिया करते थे, और जब शाखा को हिलाते थे तो भोलानाथ बहुत खुश होता था, उसको झूले के समान लगता था। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। जिस तरह छोटे बच्चों के संग खेला जाता है, उसी तरह भोलानाथ के पिता भी भोलानाथ के संग कुश्ती लड़ते थे। भोलानाथ तो बहुत छोटे थे, तो पिता क्या करते थे कि शिथिल हो जाया करते थे, कमज़ोर पड़ जाया करते थे, जिससे भोलानाथ को ये ना लगे कि पिताजी उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यानी इतने कमज़ोर, शिथिल माने इतने कमज़ोर हो जाते पिताजी कि भोलानाथ ज़रा सा उनको धक्का देते तो उनके पिता पछाड़ खा के गिर पड़ते थे। यह उतान पड़ जाते, या मतलब पीठ के बल गिर जाते, उतान मतलब पीठ के बल गिर जाते, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर हमें चूमने लगते थे। यानी जब भोलानाथ जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, इस तरह से भोलानाथ के पिता की जो मूँछें थीं वो बड़ी बड़ी थीं, तो बालक के हाथ में यानी भोलानाथ के हाथ में आ जाती होंगी। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, यानी जो बड़े होते हैं वो छोटे बच्चों से क्या करते हैं, अटखेलियाँ करते हैं और खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब हम दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। यानी भोलानाथ काफ़ी जो है इस व्यवहार से या तो फिर नाराज़ हो जाते होंगे, तो फिर अटखेलियाँ करते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम चौके पर खाना खाने बैठ जाते। वह हमें अपने साथ ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। फूल का कटोरा जो कांसे का कटोरा होता है, जो पहले के बर्तन जिस तरह के हुआ करते थे उसकी बात की गई है, फूल के कटोरे में, और गोरस और भात सान कर मतलब मिलाकर दोनों चीज़ों को हमें खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, यानी अफर जाते कि अब हमें भूख नहीं लग रही, पेट भर जाता है, ऐसा हम पिता से कहते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। कि जैसे माँ का एक स्वभाव होता है कि बालक कितना भी मना क्यों ना करे, माँ को संतुष्टि नहीं होती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। यानी माँ को संतुष्टि नहीं होती और माँ कहती कि जो जेंट्स होते हैं वो खिलाना नहीं जानते और वो छोटे छोटे कौर खिलाते हैं, और बार बार खाने से, मुंह खोलने से बच्चा ये सोचता है कि अब उसने बहुत खाना खा लिया है। तो इस तरह से आप लोग जो हैं वो मर्दुए यानी जो आदमी हैं वो खाना खिलाना नहीं जानते, जेंट्स खाना खिलाना नहीं जानते। तो माँ कहती है जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। यानी जब ज़्यादा खाना खाएगा, बड़े बड़े कौर मतलब निवाला ज़्यादा खाएगा, तभी तो पाएगा दुनिया में ठौर। यानी तभी उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वस्थ हो पाएगा। ठौर माने तभी वह दुनिया में यानी अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बन पाएगा। अगर स्वस्थ रहेगा तो सारे काम कर पाएगा। तो देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, यानी जेंट्स नहीं जानते कि बच्चों को किस तरह से खाना खिलाते हैं। और महतारी यानी माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है, क्योंकि आपने देखा है जो माँ होती है, जननी है, उसमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है, तो वो बच्चे को किसी भी तरह से प्रयास करती है कि बच्चा ज़्यादा खाना खा ले। तो यहाँ पर भी भोलानाथ की माँ कहती है कि महतारी यानी जो मैया होती है वो अच्छे से खाना खिलाना जानती है। यह कहकर वह थाली में दही भात, जैसे आपको पहले बताया गया है कि दोनों चीज़ें, भात यानी चावल और दही जो है सान लेती थी।
मिला लेती थी और अलग अलग तरीके से जो निवाला होता था, ग्रास होता था, वो तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती थी कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। यानी जो निवाले हैं वो पक्षी हैं और अगर भोलानाथ ने जल्दी से मुंह नहीं खोला तो वो उड़ जाएंगे। तो इस कारण क्या था, भोलानाथ जल्दी से मुंह खोल लिया करते थे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे यानी खा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। यानी वो पक्षी जो थे, जो नकली पक्षी बना के माँ जो ग्रास खिलाती थी, खाना खिलाती थी, तो भोलानाथ बातों में लग जाते थे और कब खा रहे हैं उनका तो ध्यान यही है कि वो पक्षी को जल्दी से खा रहे हैं, तो इस कारण वो ज़्यादा खाना खा लिया करता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, यानी माँ ने जिस तरह से खिलाया था उन सबको हम चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। यानी पिता को लगता कि अब माँ बच्चे ने अच्छे से खाना भोलानाथ ने खा लिया है, अब जैसे हम कहते हैं ना कि अब तुमने खाना खा लिया, चलो अब राजा बेटा तुम जाओ, तो इसी तरह से भोलानाथ के पिता भी कहते हैं। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते हैं। यानी भोलानाथ बताते हैं, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा, काठ माने लकड़ी, पहले के खिलौने भी किससे हुआ करते थे, क्यों लकड़ी के हुआ करते थे, तो जो घोड़ा था वो भी लकड़ी का बना हुआ था। और जैसे बच्चे रस्सी लेकर घोड़ा लेकर भागते हैं और हम घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, फिर मैया को लगता कि भाई अब भोलानाथ को क्या है, अब नहलाना धुलाना है, तो मैया दोबारा से अचानक से भोलानाथ को पकड़ लेती। तब हमारे लाख झटपटाने पर भी यानी भोलानाथ को अच्छा नहीं लगता था। और चुल्लू यानी हथेली में बहुत थोड़ा सा तेल, जो हथेली में तेल लेकर, कड़वा तेल यानी सरसों का तेल हथेली में लेकर हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोद कर मतलब बहुत सराबोर, जो बहुत अधिक मात्रा में हमारे तेल लगा देती, हमें उबट कर ही छोड़ती थी, यानी पूरे अच्छे से तेल लगाकर तभी छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार यानी फॉरहेड, माथा और में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। जो बाल भोलानाथ के बड़े बड़े बाल थे तो चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, जैसे रिबन होता है उसका फूल बनाकर एक अच्छा सा उस चोटी पर बांध दिया करती और रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। और इसे सब कुछ पहन के भोलानाथ जो है अच्छे से कन्हैया लगते थे, जैसे कृष्ण होते हैं इस तरह से सुंदर से लगते थे। और गोद में सिसकना भी, रोना भी शुरू कर देते थे, क्योंकि भोलानाथ को अच्छा नहीं लग रहा था कि माँ ने ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ है उन्हें, तो वो सिसक रहे थे और सिसकते सिसकते बाहर आते थे। और बाहर क्या देखते थे, बाहर आते ही हमारी यानी भोलानाथ बताते हैं कि हमारी बाट जोहने वाला इंतज़ार करने वाला बालकों का झुंड, जो उनकी मित्र मंडली है, वो मिल जाती थी। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। यानी यह स्वाभाविक है कि बच्चे का जो दुख होता है, जो कष्ट होता है, वो क्षणिक होता है, वो तुरंत भूल जाते हैं, कभी हंस पड़ते हैं, कभी रो पड़ते हैं। और बच्चों को तो वैसे भी खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो अपने साथियों को, अपने संग के साथियों को, अपनी उम्र के साथ वालों के संग खेलना तो भोलानाथ को अच्छा ही लगता था। तो उसके साथी जो बुलाने आते थे तो भोलानाथ क्षण भर में ही भूल जाते थे कि अभी वो रो भी रहे थे और तुरंत ही चुप हो जाते थे और तमाशे यानी खेलों में लग जाते थे। और भोलानाथ तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक खेलते थे। यानी जो उनके गांव में जीवनचर्या जो होती थी, जो लोग जैसे खेतों पर जाना, मिठाई की दुकान, इस तरह के खेलों को खेलते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता था। बाबूजी, अब क्या था कि भोलानाथ तरह तरह के जब नाटक करते थे तो कहाँ खेलेंगे, घर के आसपास ही खेलते थे। और जो चबूतरा होता है, चबूतरा मतलब जो घर होता है, उसके बाहर जो एक स्लैब सी पड़ी होती है, स्लैब डाल दी जाती है, एक बाहर बैठने के लिए एक जगह बना दी जाती है, तो वहाँ पर भोलानाथ खेला करते थे। बाबूजी की छोटी सी चौकी जिस पर बाबूजी बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती, यानी जो एक स्टूल होता है जिस पर बैठ के नहाया जाता है। तो भोलानाथ की जितनी भी चीज़ें होती थी वो आसपास से एकत्रित चीज़ें हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि भोलानाथ को खेलने के लिए कुछ विशेष सामग्री चाहिए होती थी, तो जो भी आसपास मिल जाती थी उसी को वो उस सामग्री से ही खेला करते थे। उसी पर सरकंडे यानी बांस के, जो छोटे छोटे बांस के होते हैं, जिनसे जो आपने देखा होगा पतंग में सींक लगी हुई होती है, इस तरह के जो बांस के डंडे होते हैं, तो सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोआ
यानी शामियाना यानी तंबू, जो ऊपर टेंट सा हो जाता है, तो वो बना लिया करते थे। मिठाई की दुकान लगाई जाती थी, उसमें चिलम यानी हुक्का के खोंचे यानी जो कुल्हड़ होता था उसके ऊपर जो आग जलाई जाती है ना, एक कटोरा सा मिट्टी का होता है, तो चिलम के खोंचे के जो कपड़े के थालों के ढेले के लड्डू बनते थे, और जो पत्ते पड़े होते थे इधर उधर पेड़ के, उनके पूरी और कचौरियाँ बन जाती थी। गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनती थी। यानी सब कुछ नकली भोलानाथ मिठाई की दुकान बनाते थे। फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बन जाते थे, जो आप देखते हैं कि दिवाली पर होते हैं या जिनसे प्रसाद मिलता है, वो बताशे बन जाते थे। आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठिकरों यानी मिट्टी के जो टुकड़े हैं, जो ठिकरा यानी मिट्टी का जो टुकड़ा होता है, उसके बटखरे यानी बाट, जो सामग्री मापने के लिए और जो किराने की दुकान पर होते हैं ना, जिससे नापी जाती है, बाट जिसे बोला जाता है, तो उस ठिकरों से वो बटखरे यानी बाट बनाते थे। जस्ते एक तरह की धातु होती है, तो उस धातु को तोड़ तोड़ के क्या करते थे कि पैसे बनते थे, और भोलानाथ की जो मित्र मंडली है उनमें से ही लोग खरीदार होते थे मिठाई की दुकान पर, और हम ही लोग दुकानदार होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, यानी बीच में बाबूजी आकर भी नकली चीज़ें जो मिठाई की पूरी कचौरी कुछ खरीद लिया करते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। दुकान बढ़ाना मतलब होता है कि जो व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो दुकान जब थोड़े समय के लिए बंद करते हैं तो उसको वो बंद करना ना बोलकर बढ़ाना बोलते हैं, क्योंकि बंद करना उनकी नज़रों में क्या होता है, जैसे व्यापार ठप हो जाना या दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाना, नकारात्मक शब्द समझते हैं, तो उसे वो सकारात्मक रूप से क्या बोलते हैं, दुकान बढ़ाना, अर्थात उनका व्यापार और बढ़े। तो कुछ समय के लिए जब दुकान बंद होती है तो उसे बढ़ाना बोलते हैं। तो थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, जो नीम की दातुन जिससे दांत साफ होते हैं करते हैं, उसके खंबे बना लिया करते। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ यानी उनके दरवाजे होते। घड़े के मोहड़े के चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई बनती, और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। आचमनी का मतलब होता है जो चमचे जैसी होती है, जिससे चरणामत दिया जाता है या दीवे में घी डाला जाता है, जो आगे से पतली और छोटी सी कटोरी बनी हुई होती है, तो आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी और धूल पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जौनार यानी दावत तैयार करते थे। हम ही लोग दावत का न्योता देते थे यानी जौनार करते थे, और हम ही लोग जौनार यानी दावत में बैठते थे। जब पंगत बैठ जाती थी यानी भोलानाथ के सारे साथी खाना खाने बैठ जाते थे दावत में, तब बाबूजी धीरे से आकर पांत के अंत में मतलब जो पंक्ति है, जो लाइन है, जहाँ दरी बिछी हुई है, टाट जो है, वहाँ जीमने के लिए बैठ जाते थे। जीमना मतलब खाना खाने के लिए, दावत में खाना खाने बैठ जाते थे। उनको बैठते देख ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। यानी जब भोलानाथ के साथी फिर देखते थे कि भोलानाथ के पिताजी आ गए, तो फिर सब शर्मा जाते थे और घरौंदा बिगाड़कर चले जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, यानी भोलानाथ के पिता भी खूब हंसते थे और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। अब मिठाई की दुकान का खेल भी हो गया है और घरौंदा भी। अब भोलानाथ तीसरा खेल खेलते कि कभी कभी लोग बारात का भी, वो लोग जो हैं कभी कभी बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, तो जब बारात है तो क्या बाजा भी होगा, तो भोलानाथ और मंडली क्या करते, जो आसपास कनस्तर पड़े होते, टीन जिसे हम बोलते हैं, उसका बाजा बना लिया करते थे। अमोले यानी जो आम का पौधा होता है, अगर उसे मिट्टी से उखाड़ा जाए और उसके नीचे जो आम जैसा एक पौधा होता है उसे घिसा जाए और मुंह से बजाया जाए तो बहुत अच्छा स्वर निकलता है, तो उसे घिस कर शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था। यानी भोलानाथ देखा और मंडली देखा करती थी गांव में किस तरह से बारात आती है और बारात आने पर किस तरह से मंडप सजाया जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही भोलानाथ जो है अपने नाटक में भी चीज़ों को देख रहे हैं और वही चीज़ें एकत्रित करके नकली में रख रहे हैं। वहीं पहुँचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार यानी लाल रंग के जो है एक पर्दा जो है वो डाल दिया जाता था, उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही, अब इस खेल में भी बाबूजी आ जाते थे, और जो ही वो ओहार यानी दुल्हन का घूंघट उघाड़ कर दुल्हन का मुंह निरखने लगते यानी निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर फिर भाग जाते थे।
थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, यानी फिर सब लोग भाग जाते थे, फिर आपस में फिर जुट जाते थे और इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए, कि अब अगला खेल कौन सा हो, खेती का की जाए, यानी खेती खेली जाए। बस चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती, यानी जो कुएं के ऊपर जो लोहे की घिरनी लगी होती है जिससे पानी खींचा जाता है, रस्सी से खींची जाती है उसको, और नीचे की गली जो है कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में चुक्कड़ बांध गराड़ी चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के जो हैं भोलानाथ की मंडली में से 2 लड़के बैल बन जाते, मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जो हाथा, मतलब ये सारी चीज़ें आपस में ही इधर उधर से एकत्रित कर ली जाती। जो कंकड़ हैं वो, जो छोटे छोटे कंकड़ हैं वो बीज बन जाते। मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर ना लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। अब ये असली की फसल तो हो नहीं रही है जिसमें काफ़ी महीनों या साल लग जाएगा, अब इसमें तो खेल है, तो फसल खेल ही खेल में क्या है, जोत भी जाती, बोई भी जाती और पटाई भी जाती। काटते समय भोलानाथ की मंडली क्या गाती कि ऊंच नीच की भई क्यारी जो उपजिसो भई हमारी, यानी जो ऊंच नीच यानी जो खेतों की, जो गांव की उबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है खेतों की, उसमें बई क्यारी यानी जो क्यारी बनाई हुई है और उसमें जो भी कुछ पैदा हो जाए, जो उपज जाए, जो भी कुछ उत्पन्न हो जाए, जो भी फसल उग जाए वो भई हमारी, जो भी कुछ फसल हो वो नफ़ा हमारा है, यानी उबड़ खाबड़ ज़मीन में जो कुछ भी उग जाए वो हमारा है। ऊंच नीच की बई क्यारी जो उपजिसो भाई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, यानी और कसोरे यानी मिट्टी का जो एक बर्तन होता है उसका सूप बनाकर, सूप होता है जिससे कि फसल फटकी जाती है कि छिलके अलग हो जाए और फसल अलग हो जाए, तो उस मिट्टी के जो है कटोरे से, मिट्टी से बना हुआ जो कटोरा होता है उससे सूप बनाया जाता, यानी फसल को साफ़ किया जाता। ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर ली जाती। इस बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, यानी इस खेल में भी भोलानाथ के पिताजी आ जाते और पूछ बैठते कि इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर हर बार की तरह क्या है कि हम लोग ज्यों के त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, यानी लेखक याद करते हैं कि बचपन के दिन कितने अच्छे थे, बचपन के खेल कितने अच्छे थे, कि कितनी मौज की खेती हुआ करती थी, यानी उन्हें खेलों में मज़ा आता था। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, बराबर मतलब रोज़ खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब मुसाफिर राहगीर जो सड़क पर जा रहे होते थे, वो भी मुसाफिर जो राहगीर हैं ठिठक कर माने रुक कर और भोलानाथ की मंडली के खेल देखा करते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, यानी इसमें भी भोलानाथ की शरारतें दिखाई दे रही हैं कि जब कभी भी ददरी का मेला, ददरी एक प्रकार के मेले का नाम है जो साल में एक बार लगता है, तो वहाँ पर अब ऐसा तो है नहीं कि शहरीकरण है, शहरों में तो क्या है मनोरंजन के लिए कई साधन होते हैं, लेकिन आज से 1930 की बात की जाए या 80-90 साल पहले की बात की जाए तो पहले क्या गांव में होता था कि साल में एक बार मेला लगता था। तो ये ददरी के मेले में जाने वाले लोगों की उत्सुकता होती थी, तो कई आदमी झुंड बनाकर जाते थे, इकट्ठे होकर जाते थे और ये लोग भी जैसे ही उस झुंड को देख पाते तभी कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सातु पिसान की मोटरी, कि भाई ये लोग ददरी के मेले में जा रहे हैं और सातु पिसान की मोटरी, यानी इस तरह से मोटर पर चढ़ कर जा रहे हैं। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, यानी उस समय बारात भी कैसे जाती थी, पालकियाँ जाती थी, तो उसमें क्या है दोनों तरफ से कपड़ा ढका हुआ होता था, तो ऐसी पालकी देखते थे तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। और क्या चिल्लाते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कनिया हमारे महरी। इस तरह से लोकगीतों से ये लोग क्या है अपना मनोरंजन किया करते थे। रहरी यानी अरहर। इसी पर एक बार बूढ़े वर, अब एक शैतानी जो है भोलानाथ की मित्र मंडली क्या करती है कि एक बार बारात जा रही थी, उसमें जो वर है वो एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। यानी क्यों मारा था, क्योंकि भोलानाथ ने कोई शरारत की होगी। अब जो वर है वो बड़ी उम्र का होगा थोड़ा, तो उस खसूट खबीस की सूरत आज भी हमें याद है, यानी लेखक कहते हैं आज भी उस जो व्यक्ति है, जो वर हमने देखा था, जो दूल्हा हमने देखा था, आज भी उसकी सूरत हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, यानी वो थोड़े क्रोध में बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा ससुर था जिसको इस तरह का जमाई यानी इस तरह का दूल्हा पसंद आया हो।
वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। यानी ये भी क्रोधित वाले शब्द हैं कि इस तरह से गुस्से वाला आदमी जो घोड़मुहा है वो हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी खूब आंधी आती थी। यानी अब जो है आंधी आती है तो आज के जो शहरी लोग हैं, शहरी बच्चे हैं, वो डर जाते हैं, लेकिन जो गांव के बच्चे होते थे वो तो आंधी को देखकर खूब खुश होते थे। तो आम की फसल, जो आम के पेड़ हुआ करते थे, तो खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। बाग मतलब जहाँ पे जो है फल के पेड़ होते हैं, तो उधर जाते थे कि आंधी आएगी, पेड़ हिलेंगे और जो पके हुए जो फल हैं वो सारे ज़मीन पर गिरेंगे। और वहाँ जाते थे आम के बागों में, और वहाँ जाकर चुन चुन कर गुले गुले मतलब होता है कि जो बहुत पक गए थे, गोपी यानी बहुत रसीले आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, चारों तरफ अंधेरा हो गया और आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ माने बादल गरजने लगे, बिजली जो है चमकने लगी, कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने लगे, यानी इतनी तेज़ आंधी आ रही थी कि पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे और ज़मीन चूमने लगे। ज़मीन यानी इतने आंधी से इतने ज़्यादा मुड़ गए थे कि धरती तक मुड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन को चूम रहे हों। हम लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई बाज़ार में छितराई, बरखा उधरे आई। यानी जो एकदम बारिश को देखकर जो उत्साह उमड़ पड़ता है, इस तरह से वो अपना लोकगीत गा रहे थे। लेकिन बरखा ना रुकी, बरखा मतलब बारिश ना रुकी, और भी मूसलाधार पानी होने लगा, यानी और ज़्यादा तेज़ पानी गिरने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, यानी पेड़ों की जो जड़ होती है उससे बुरी तरह से हमने उस जड़ को पकड़ लिया कि कहीं आंधी आ रही है, हमें चोट ना लग जाए। कैसे पकड़ा? इतनी मजबूती से पकड़ा जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। जो कुत्ते के कान में कीड़ा होता है वो बिल्कुल उसकी स्किन से, उसकी जो खाल से चिपटा हुआ होता है, बड़ी मुश्किल से निकलता है वो कीड़ा। जितना वो चिपक जाता है, इसी तरह से हम भी आंधी के डर से पेड़ की जड़ से धड़ से सट गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, लेकिन बारिश पूरी तरह से रुकी नहीं। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था, यानी भोलानाथ की मंडली में एक लड़का था, उसके लिए भोलानाथ जो लेखक हैं कहते हैं कि वो बड़ा ढीठ था। सदियों की बात है, बीच में मूसन तिवारी मिल गए, जो उस बाग के मालिक होंगे वो मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, बेजू को चिढ़ा, और बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। इस तरह की अपनी कोई भाषा में बोला कि उसको जो है मूसन तिवारी चिढ़ गए उस बात से। और बाकी भी लोग, हम लोगों ने यानी भोलानाथ के साथियों ने भी बेजू के सुर से सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया कि मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। फिर वो भी, मूसन तिवारी भी इनके पीछे खूब भागे और सभी लोग बस अपने अपने घर की ओर आंधी की तरह चल पड़े, यानी जिस तरह से तेज अपने घरों की तरफ भागे। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी जो मूसन तिवारी थे वो सीधा पाठशाला में गुरुजी से शिकायत करने पहुँचे। और गुरुजी ने क्या किया कि 4 लड़के भेज दिए बेजू के यहाँ और भोलानाथ के पास कि जाओ उन्हें बुला कर लाओ। अब बेजू तो बड़ा ढीठ था और 9-2-11 हो गया, भाग गया, चकमा देकर भाग गया। पर बेचारे जो लेखक थे वो पकड़े गए और 4 लड़के जो उन्हें बुलाने आए थे वो उन्हें गुरुजी के पास ले गए। बाबूजी अब वो पकड़े गए। फिर तो क्या हुआ कि गुरुजी ने खूब डांटा होगा लेखक को, यानी भोलानाथ को, और खूब खबर ली होगी, खूब सुनाया होगा। बाबूजी ने यह हाल सुना, बाबूजी को पता चला कि भोलानाथ को गुरुजी ने बुलाया है। अब वो डांट रहे होंगे। वो दौड़े हुए, भोलानाथ के जो पिताजी हैं वो दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया मतलब भिगा दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। यानी चिरोरी करना यानी गुरुजी से प्रार्थना की होगी, विनती की होगी कि अब ऐसा ये नहीं करेगा, तो माफ़ी मांगकर गुरुजी से हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे ज़ोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरगर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। इस तरह से अपना कोई लोकगीत गा रहे थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतरकर फिर उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर
आलाप ने। यानी ये फिर देखने को मिला है कि भोलानाथ पहले जब माँ जो है कड़वा तेल लगा रही थी, उनके सर में तेल सराबोर कर रही थी, तब भोलानाथ रो रहे थे। तब भी वह अपने मित्र मंडली को देखकर रोना भूल जाते हैं और मित्र मंडली के साथ खेलने में मस्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं और अपना कष्ट भूल जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी दोबारा देखने को मिला है कि भोलानाथ फिर सिसक रहे हैं और फिर अपना जो है गुरुजी से जो डांट है या गुरुजी से जो उनको डांट खाने को मिली या जो भी कुछ गुरुजी ने खबर ली होगी, तो उससे भी वो रो रहे थे, उन्हें कष्ट हो रहा था। तो फिर मित्र मंडली को देखकर फिर उनका ध्यान हट गया और फिर वो मित्र मंडली के संग खेलना शुरू कर दिया। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े और चिड़ियों का झुंड वहाँ चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। अब चिड़ियाओं को पकड़ रहे थे। अब चिड़ियों को पकड़ने के लिए क्या है, चिड़ियों के लग भी सकती है, पर एक भी चिड़िया उनके हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। अब भोलानाथ कहते हैं कि हम तो अलग ही खड़े थे और क्या गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। अर्थात कि राम जी यानी प्रभु ने ही ये चिड़ियाँ बनाई हैं और ईश्वर ने ही, ईश्वर का ही खेत है। तो भाई जब चिड़िया ईश्वर की हैं तो खेत भी ईश्वर का है, तो चिड़िया भी तुम भर भर पेट खा लो। जब तुम्हारे ही खेत हैं, ईश्वर के ही खेत हैं और तुम भी ईश्वर की हो, तो तुम भर भर पेट खाओ। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे यह सब, कि किस तरह से जो भोलानाथ के मित्र हैं वो किस तरह से चिड़ियों को पकड़ रहे हैं और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। कि इधर तो क्या है, पक्षी की जान चली जाएगी, लेकिन इनके लिए तो यह है खेल हो गया है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। यानी जो लड़के भी शरारती होते हैं और जो बंदर की तरह से शरारत करते हैं और दूसरों की पराई यानी दूसरों की पीर यानी पीड़ा को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। अब भोलानाथ इतनी शरारतें कर रहे थे, लेकिन जो ये शरारत है जो अब वो करने जा रहे हैं, ये उनको बड़ी महंगी पड़ गई। अब इससे जो है पाठ का अंत होता है, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। जो चूहों का बिल देखा था उन्होंने टीले पर, टीला क्या होता है, जो खेतों की समतल ज़मीन होती है, भूमि होती है, उस पर बड़े से पत्थर के ऊपर रखा हुआ जो टीला होता है, उसमें क्या बिल बने हुए होते हैं। तो भोलानाथ के मित्र मंडली ने सोचा होगा ये जो बिल हैं ये चूहों के बिल हैं, तो हम इसमें पानी डालेंगे तो चूहे बाहर आएंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि इसमें से सांप आ जाएगा। तो नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए क्योंकि खेल में इतना ज़्यादा थक गए थे। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का सांप निकल आया। अब जैसे ही भोलानाथ के साथियों ने और भोलानाथ ने अपने आगे सांप को देखा, अब तो बुरी तरह भयभीत हो गए, डर गए और रोते चिल्लाते वो लोग बेतहाशा भाग चले। बेतहाशा मतलब बुरी तरह से कुछ आए दाएँ नहीं देखना, बस भागते जाना। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट माने कोई पीठ के बल गिरा, किसी का सर फूटा, किसी के दांत टूटे, क्योंकि टीला तो ऊंचा था तो पैर जो हैं वो एकदम नीचे पड़े होंगे, तो इसलिए कहीं दांत टूट गए, सभी गिरते पड़ते भागे। और हमारी देह यानी भोलानाथ की जो देह यानी शरीर था वो लहूलुहान हो गया था। पैरों के तलवे में कांटों से, जो पैरों के तलवे हैं वो कांटों से छलनी हो गए थे, कांटे चुभ रहे थे क्योंकि वो भागे जा रहे थे। और हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे यानी आंगन, जो घर के बाहर का आंगन होता है, वहाँ बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा। भाई वो भी भोलानाथ के पिता भी देखकर डर गए कि भोलानाथ के शरीर से जो है खून निकल रहा है, तो ऐसा क्या हुआ और वो इतना भयभीत क्यों लग रहा है। तो काफ़ी पुकारा होगा, क्योंकि आपने भी देखा कि भोलानाथ ज़्यादातर समय कहाँ व्यतीत करता था, अपने पिता के साथ। उन्हीं के संग खाता था, पीता था, सोता था, गंगा जी तक जाता था। तो ज़्यादातर समय भोलानाथ अपने पिता के संग व्यतीत करता था। तो भोलानाथ के पिता को लगा कि भोलानाथ सीधा उनके पास आएगा, तो उन्होंने भोलानाथ को पुकारा, पर भोलानाथ ने उनकी बात को अनसुना, यानी देखा उनकी बात को सुना तक नहीं, और दौड़ता हुआ अपनी मैया यानी अपनी माँ के पास चले गए। जाकर उनकी गोद में शरण ली और मैया चावल अमनिया कर रही थी, यानी चावल बीन रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। अब भोलानाथ जो है अपनी माँ के आंचल में जाकर, गोद में जाकर बैठ गए और आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह ज़ोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। जो वो चावल बीन रही थी वो काम भी उसने छोड़ दिया, क्योंकि भोलानाथ को देखकर, अपने पुत्र को दुविधा में देखकर, लहूलुहान देखकर, तो वह बहुत घबरा गई। अधीर होकर यानी परेशान होकर, बेचैन होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती।
यानी कभी जो है मैं बाहों में भर लेती और पूछती बार बार कि भोलानाथ तुम्हें क्यों, कैसे लग गई है, क्या हुआ। और बड़े संकट में पड़ गई, बड़ी दुविधा में पड़ गई। झट से हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। ये हल्दी आप लोग जानते ही हैं हमारे किचन में होती है, और घर में भी आजकल भी आधुनिक तौर पर भी अगर कभी किसी के चोट लग जाती है तो तुरंत हल्दी लगा दी जाती है। वो एक औषधि का काम करती है, संजीवनी बूटी का काम करती है। उस समय वो पहले भी घरों में हुआ करती थी। तो भोलानाथ की माँ भी तुरंत हल्दी पीसकर और भोलानाथ के घावों पर लगा देती है, जिससे उसके घाव ठीक हो जाएं। घर में कोहराम सा मच गया, क्योंकि भोलानाथ भी रो रहा था और माँ भी घबराई हुई थी। हम केवल धीमे सुर में सांसा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, छिपे चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी, यानी भोलानाथ को भय था, सांप देखा था उन्होंने, तो वह भयभीत हो रहे थे। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन भोलानाथ उनकी गोद में नहीं गए, जबकि भोलानाथ अपने पिता के संग ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। उन्होंने अपने मैया के आंचल की प्रेम और शांति, चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी, क्योंकि जो बालक होता है वो माँ की शरण में ही अपने आप को अधिक सुरक्षित पाता है तथा माँ की गोद में ही शांति का अनुभव करता है। भोलानाथ वैसे तो अपने पिता के साथ ही सोता था, खाना भी पिता के साथ ही खाता था, परंतु जब उस पर विपदा पड़ी, कठिनाई आई और भय महसूस किया उसने, तो माँ की गोद से बेहतर उसे और कुछ नहीं लगा। क्योंकि माँ से बच्चों का भावनात्मक लगाव ही नहीं होता, बल्कि माँ से वात्सल्य एवं स्नेह, प्रेम की प्राप्ति भी अधिक होती है। इसलिए संतान प्राय अतीब है, या उसे जब कोई कठिनाई या दुविधा हो जाती है तो वह माँ की शरण लेता है, या प्रेम की स्थिति में भी वह माँ की शरण में जाता है। जिस तरह भोलानाथ ने भी अपनी माता की आंचल की चंदोवी की छाया नहीं छोड़ी। धन्यवाद। अगर आपको यह पाठ सरलता व सहजता से समझ आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।